हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। आज के वीडियो में हम एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहले हम समझते हैं कि उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन जो है वो होता क्या है। तो किसी भी जीव के शरीर से विषाक्त अपशिष्ट यानी कि जो टॉक्सिक वेस्ट होता है उसे बाहर निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसे उत्सर्जन यानी कि एक्सक्रीशन कहा जाता है। यानी कि किसी भी जीवित चीज में काफ़ी सारे टॉक्सिक वेस्ट जो हैं वो शरीर के अंदर बनते हैं और उसको शरीर से बाहर निकालने की जो प्रक्रिया है उसे हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन कहते हैं। और जो भी ऑर्गन्स यानी जो भी अंग इस उत्सर्जन में यानी इस एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं उन्हें हम उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। और हमारे शरीर में कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो एक्सक्रीशन में भाग लेते हैं यानी उत्सर्जन में भाग लेते हैं, तो वो है यकृत यानी कि आपका लीवर, किडनी, बड़ी आंत यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्किन आपका त्वचा और लंग्स यानी कि फेफड़ा। ये सारे ऑर्गन्स, ये सारे जो अंग हैं, ये सब एक्सक्रीशन में यानी कि उत्सर्जन में भाग लेते हैं। उसके बाद जो है मानव शरीर में जो मेन टॉक्सिक वेस्ट है यानी कि प्रमुख अपशिष्ट जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो एक है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा है आपका यूरिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे शरीर में कब बनता है, जब हमारे शरीर को ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है यानी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तब जो है ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में टूटता है और इसी से जो है हमें ऊर्जा मिलती है। और इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारे खून में मिल जाता है। दूसरा जो मेन टॉक्सिक वेस्ट है वो है यूरिया। और यूरिया कहाँ पे बनता है, तो लीवर में बनता है। लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देता है और ये यूरिया जो है हमारे टॉयलेट के थ्रू बाहर आता है। तो ये जो है दो मेन टॉक्सिक हैं हमारे शरीर में, कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। इनके बारे में और डिटेल हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद जो है किडनी जो है मानव शरीर का सबसे मुख्य, सबसे मेन जो है उत्सर्जक अंग है यानी कि मेन एक्सक्रीशन ऑर्गन है। वो कौन है, किडनी है हमारे शरीर में। और किडनी जो है क्या फिल्टर करता है, तो ये हमारे ब्लड को फिल्टर करता है। और ब्लड में जो है यूरिया, क्रिएटिनिन और भी जो टॉक्सिक वेस्ट होते हैं उसको ये फिल्टर करता है किडनी, और हमारे शरीर से उसे बाहर निकालता है एज ए यूरिन। आगे बढ़ते हैं हम और हम एक एक करके देखते हैं कि जितने भी उत्सर्जन अंग हैं यानी एक्सक्रीशन ऑर्गन हैं वो क्या क्या काम करते हैं। तो पहला है आपका त्वचा यानी कि स्किन। तो स्किन जो है ये भी एक उत्सर्जी अंग है यानी एक्सक्रीशन ऑर्गन है। और ये शरीर से विषाक्त अपशिष्ट यानी कि टॉक्सिक वेस्ट को पसीने से यानी कि स्वेट से और सीबम के माध्यम से निकालता है। जब हम मेहनत करते हैं या जब हम गर्मी में रहते हैं तो हमारे शरीर से जो है पसीना बाहर आता है। और कभी आपने देखा होगा कि वो पसीना अगर आपके टंग में या आपके मुंह में चला जाता है तो आपको वो सॉल्टी टेस्ट देता है यानी नमकीन सा लगता है। तो नमकीन क्यों लगता है, क्योंकि उसमें जो है NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, सॉल्ट होता है। उसी तरह से सॉल्ट होता है पसीने में, और भी काफ़ी सारे जो टॉक्सिक वेस्ट हैं वो पसीने में रहता है। और ये हमारे शरीर के किस पार्ट से निकलता है, तो स्किन से ये बाहर निकलता है। उसके बाद सीबम क्या होता है, तो आपने कभी महसूस किया होगा कि आपके नाक के साइड में या चेहरे पर थोड़ा चिपचिपा सा पदार्थ जो है बाहर निकलता है, तो वो क्या है, वो सीबम है। तो ये भी जो है एक तरह का टॉक्सिक वेस्ट ही है और ये सब स्किन से बाहर निकलता है। और ये जो पसीना है हमारे स्किन से कैसे बाहर आता है, तो स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो पाए जाते हैं यानी पसीने की ग्रंथियां होती हैं जो त्वचा के डर्मिस पार्ट में स्थित होती है। और जब हमारे शरीर से पसीना बाहर आता है तो ये जो है हमारे शरीर के तापमान को भी बनाए रखने में मदद करता है। जैसे कि जब आपको गर्मी लगती है तो आपके शरीर से पसीना बाहर आता है। तो ये क्यों आता है, क्योंकि आपके शरीर का जो तापमान है, टेम्परेचर है, उसको ये मेंटेन करता है। जब पसीना आएगा तो वो क्या होगा, गर्मी से एवोपरेट होगा। और जैसे ही वो एवोपरेट होगा आपके बॉडी को कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके बॉडी को ठंडा करेगा। तो गर्मी में इसलिए पसीना आता है ताकि आपके शरीर को ठंडा कर सके। और ठंडे में पसीना नहीं आता है, क्यों, क्योंकि ठंडी में अगर पसीना आएगा तो और आपको ठंड लग जाएगी। और पसीने में जो है क्या क्या पाया जाता है, तो लैक्टिक एसिड, यूरिया, सोडियम क्लोराइड, पानी, ये सब जो तरल पदार्थ है ये पसीने में होता है जो आपके त्वचा से बाहर निकलता है। तो होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और हम देखते हैं लंग्स, फेफड़ा। फेफड़े का क्या रोल है उत्सर्जन तंत्र में। तो देखिए फेफड़े से क्या करते हैं, आप सांस लेते हैं।
सांस जब आप अंदर लेते हैं तो हवा आपके फेफड़ों में जाती है और उस हवा में ऑक्सीजन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में मैंने बताया था इसके बारे में पूरा डिटेल, आप वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उनको पहले देख लीजिए। तो ऑक्सीजन जो है 21% लगभग जो है, जो हम सांस लेते हैं, जो हवा लेते हैं उसके साथ हमारे फेफड़ों में जाता है, और वो जो है ऑक्सीजन रक्त के साथ यानी ब्लड के साथ मिल जाता है और पूरे शरीर में हार्ट के द्वारा पंप कर दिया जाता है। और जैसे ही हार्ट जो है इस प्योर ब्लड को यानी ऑक्सीजन वाले ब्लड को पंप करता है, तो हमारे बॉडी में जहाँ भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे सेल्स क्या करते हैं कि सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, मैंने बता रखा है ये सब चीज़ें। वो क्या है, ऊर्जा जो है हमारे सेल्स को, हमारे ऑर्गन्स को देता है, और वो कैसे देता है, तो ग्लूकोज को ये तोड़ता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ग्लूकोज टूटता है तो हमें ऊर्जा मिल जाती है, और ऊर्जा के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो बन जाता है। और ये क्या है, एक टॉक्सिक जो है वेस्ट है, जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसको बाहर करना है जो हमारे शरीर को रिक्वायर्ड नहीं है। तो ये जो टॉक्सिक गैस है ये वापस ब्लड में मिल जाता है, और हार्ट जो है उसको फिर फेफड़ों के पास भेजता है, कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो ब्लड है, और फेफड़ा जो है CO2 को फिर बाहर फेंकता है जब आप सांस छोड़ते हैं। तो फेफड़े का काम ये है एज ए उत्सर्जन तंत्र, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालता है। और फेफड़ा क्या करता है, बलगम, बलगम होता है ना, जब आपको खांसी वासी हो जाती है या जब आप ज़्यादा पॉल्यूशन में रहते हैं तो काला काला सा बाहर आता है, तो ये क्या करता है, फेफड़ा जो है बलगम को बाहर निकालता है, वो भी आपका शरीर का एक टॉक्सिक वेस्ट ही है। आगे बढ़ते हैं हम, अब देखते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। बड़ी आंत उत्सर्जन तंत्र में क्या जो है अपना रोल प्ले करता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो बड़ी आंत का काम क्या है कि जो भोजन मतलब छोटी आंत में जो पच जाता है, और पचने के बाद कुछ ऐसे फूड होते हैं जो नहीं पच पाता है, छोटी आंत में नहीं पच पाता है, वो जो है बड़ी आंत से होकर गुजरता है, और उसमें जो थोड़े बहुत पानी या लवण, वाटर और मिनरल रह जाते हैं, उसे ये एब्जॉर्ब कर लेता है यानी कि अवशोषित कर लेता है, और बाकी चीज़ को ये एज ए टॉक्सिक वेस्ट जो है हमारे कहाँ पे मलाशय में डाल देता है यानी रेक्टम में डाल देता है। और वही जो है जिसे हम पोटी कहते हैं, जो पोटी बाहर आता है ना हमारा, वो क्या है, एक टॉक्सिक वेस्ट ही है, जिससे क्या है, जो आपने खाना खाया उससे जो रिक्वायर्ड चीज़ें थी, जो रिक्वायर्ड मिनरल्स थे, वाटर थे, वो शरीर ने एब्जॉर्व कर लिया, और जो शरीर में खाना नहीं पचा या उसमें कुछ बचा नहीं, वो सब पोटी के थ्रू बाहर आ जाता है। तो ये काम जो है कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो अनडाइजेस्टेड फूड में जो भी पानी या मिनरल बच जाता है उसको एब्जॉर्ब ये कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके जो है वेस्ट प्रोडक्ट जो है बाहर निकाल देता है। और ये काम जो है ये देखिए बड़ी आंत में ये होता है इस एरिया में, और इसे जो है क्या कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है, कोलोन। डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने पूरे डिटेल में इसको बताया है, अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगला देखते हैं हम लीवर यानी कि यकृत। ये उत्सर्जन तंत्र में इसका क्या रोल है वो हम देख लेते हैं। तो लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है, ये ध्यान रखिएगा। ग्लैंड चैप्टर में मैंने इसको भी कवर किया है, और अगर आपने वो वीडियोस भी नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट है बायोलॉजी का, उसमें आप जाके इन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। बायोलॉजी जो है अब लगभग ख़त्म होने वाला है, तो जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो पहले के वीडियोस नहीं देखे होंगे, तो मैंने प्लेलिस्ट प्रॉपर बना रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो लीवर का काम क्या होता है कि लीवर जो है अमोनिया को कम विषैले यानी कि लेस टॉक्सिक यूरिया में बदल देता है। यानी अमोनिया जो है वो क्या है, ज़्यादा टॉक्सिक पदार्थ है, तो लीवर का काम है इस अमोनिया को यूरिया में चेंज कर देना। और ये यूरिया जो है क्या है कि ब्लड में मिल जाता है जाके, और ब्लड जो है जब फिल्टर होने किडनी के पास जाता है, तो किडनी जो है यूरिया को फिल्टर कर देता है और इसको यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। तो लीवर का काम आप इतना ध्यान रखिएगा कि अमोनिया को यूरिया में चेंज करना है। अमोनिया ज़्यादा खतरनाक टॉक्सिक वेस्ट है, उससे थोड़ा सा कम खतरनाक टॉक्सिक वेस्ट में इसको चेंज कर देता है, यानी कि यूरिया में ये चेंज कर देता है अमोनिया को। अगला है आपका किडनी। किडनी मैंने आपको बताया कि उत्सर्जन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण जो है ये अंग है यानी ऑर्गन है, और इसे जो है गुर्दा भी हम कहते हैं और वृक्क भी कहा जाता है हिंदी में। तो किडनी का क्या काम है
उत्सर्जन तंत्र में, तो ये जो है हमारे रक्त को यानी कि हमारे ब्लड को फिल्टर करता है, और ब्लड को फिल्टर करने के बाद जो भी टॉक्सिक वेस्ट आता है उसे यूरिन से ये बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में चेंज करता है, और यूरिया जो है ब्लड में आता है, और ब्लड को जब ये फिल्टर करता है किडनी, तो क्या करता है कि उससे यूरिया को वो फिल्टर कर लेता है और यूरिन के थ्रू जो है यूरिया को बाहर कर देता है। आपने देखा होगा कि जब आप यूरिन टेस्ट कराते हैं, यूरिन का जब टेस्ट होता है तो उसमें यूरिया की मात्रा जो है वो लिखा जाता है कि आपके यूरिन में कितना यूरिया आ रहा है। और अगर यूरिया की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा है तो इट मीन्स कि आपके लीवर और किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। बाकी जो है मैं आगे और बताऊंगा आपको कि कैसे जो है किडनी में फिल्ट्रेशन होता है ब्लड का। ठीक, पहले कुछ थ्योरी है उसको हम देख लेते हैं। तो हमारे यूरिन का जो रंग होता है वो कैसा होता है, पीला रंग का होता है। हमारा यूरिन थोड़ा पीला होता है, पेल येलो टाइप का जो है इसका कलर होता है। तो ये किस वजह से होता है, तो यूरोक्रोम जो है एक पाया जाता है यूरिन में, जिसके कारण जो है इसका रंग जो है क्या होता है, पीला होता है। उसके बाद जो है पीएच वैल्यू जो है यूरिन का कितना होता है, तो 4.5 से लेके 8 तक होता है इसका पीएच वैल्यू। और यूरिन पर डे आप कितना निकालते हैं, तो एक आदमी लगभग जो है 1.5 लीटर यूरिन जो है पर डे निकालता है। उसके बाद जो है हमारी किडनी जो है पूरे दिन भर में 180 लीटर ब्लड को फिल्टर करती है। हमारे शरीर में कितना खून होता है, तो 5 से 6 लीटर खून होता है। ठीक, तो 180 लीटर दिन भर में ये क्या करती है, फिल्टर करती है। तो 180 बटा 5 कर लीजिए, तो 5 5 चौका 30, यानी लगभग 35 से 36 बार जितना भी ब्लड है आपके शरीर में वो किडनी से होकर गुजरता है। ठीक, और फिल्टर होता है पूरे दिन भर में 24 घंटे में। और ये जो क्वेश्चन है यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है। ठीक, कि जो किडनी है वो दिन भर में कितने लीटर लगभग ब्लड को फिल्टर करता है, तो 180 लीटर ब्लड फिल्टर करता है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हम देखते हैं कि किडनी जो है हमारा गुर्दा जो है ब्लड को फिल्टर कैसे करता है, और कुछ किडनी के पार्ट्स जो हैं उसके बारे में हम इसमें पढ़ लेते हैं डिटेल से। उसके बाद जो है हम थ्योरी देख लेंगे जो आपको काफ़ी फिर इजी लगने लगेगा। तो पहले हम फिगर से पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें एक होता है रीनल आर्टरी। आर्टरी का मतलब क्या होता है, धमनी। धमनी जो है, आर्टरी जो है वो कौन सा ब्लड कैरी करता है, तो आर्टरी जो है वो प्योर ब्लड कैरी करता है, यानी कि शुद्ध ब्लड। और एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसा आर्टरी है एक्सेप्शन जो इम्प्योर ब्लड यानी कि अशुद्ध रक्त को कैरी करता है। ये सब चीज़ें जो है हमने पहले कवर कर लिया है। ठीक, तो धमनी क्या है आपका, प्योर ब्लड कैरी करता है। तो इसमें जो है रेनल आर्टरी से प्योर ब्लड जो है किडनी में आता है। प्योर ब्लड आता है मैं कह रहा हूँ किडनी में। तो आप अब कहेंगे कि प्योर ब्लड तो आता है सर किडनी में, तो आप कह रहे हैं कि ये तो फिल्टर करता है, तो प्योर ब्लड को क्या ही फिल्टर करेगा। तो प्योर ब्लड आता है, ये फिल्टर्ड ब्लड नहीं होता है, ये प्योर होता है। मान लीजिए कि ये दूध है और ये जो है प्योर दूध है, इसमें मैं अगर सैंड डाल दूं यानी कि बालू डाल दूं, तो क्या ये प्योर नहीं रहेगा, प्योर ही रहेगा, लेकिन इसमें सैंड आ गया। ठीक, तो ये फिल्टर्ड नहीं है। जैसे हम इसको फिल्टर कर लेंगे, सैंड को बाहर निकाल लेंगे, ये क्या हो जाएगा, फिल्टर हो जाएगा और ये प्योर हो जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे जो है रीनल आर्टरी से प्योर ब्लड आता है, और प्योर ब्लड यानी प्योर ब्लड में ऑक्सीजन रहता है, लेकिन ये फिल्टर्ड नहीं होता है। तो ये फिल्टर होने के लिए किडनी में आता है, किससे, रीनल आर्टरी के थ्रू, इससे, ये रेड वाले से। उसके बाद इसमें आने के बाद ये कहाँ जाता है, इस वाले एरिया में जाता है, इस वाले एरिया में जिसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो एरिया है ना, ये कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स में जो है क्या होता है, नेफ्रॉन होता है, नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन जो है ये चलनी का काम करता है, और ये जो है ब्लड को फिल्टर करता है। और ब्लड को फिल्टर करके जो भी इसके टॉक्सिक वेस्ट हैं ब्लड में, उसको जो है ये क्या करता है, इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसके माध्यम से ये कहाँ पे डाल देता है, ये पेल्विस में डाल देता है। और पेल्विस के थ्रू जो है ये वेस्ट प्रोडक्ट आपका यूरेटर से होते हुए, देखिए इसमें देखिए आप, यूरेटर से होते हुए ये कहाँ पे आ जाता है, आपका यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है। और यहाँ से जो है आप यूरेथ्रा के थ्रू जो है यूरिन पास करते हैं, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट आपका बाहर हो जाता है। तो ये तो हो गया आपका वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो है ये जो फिल्टर ब्लड है, ये क्या होता है,
इस रेनल वेन से जो है हमारे बॉडी में फिर चला जाता है। तो रेनल आर्टरी से प्योर ब्लड तो आता है लेकिन अनफिल्टर्ड रहता है, वो फिल्टर नहीं रहता है। उसके बाद कॉर्टेक्स में आता है, नेफ्रॉन जो है उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो पेल्विस में डाल देता है, जो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू जो है हम इसे बाहर कर देते हैं। और जो ब्लड छन गया वो आपका रीनल वेन से होते हुए फिर से बॉडी में चला जाता है। तो ये जो है प्रोसेस होता रहता है किडनी में। और मैंने बताया कि दिन भर में लगभग 35 से 36 बार जो है पूरा ब्लड आपका फिल्टर करता है किडनी। उसके बाद जो है ये थ्योरी है, रीनल आर्टरी मैंने बता ही दिया आपको, रीनल धमनी, ये प्योर और अनफिल्टर्ड ब्लड को हमारे किडनी के कॉर्टेक्स में ले कर जाता है और कॉर्टेक्स में जो है नेफ्रॉन होते हैं जो ब्लड को फिल्टर करते हैं। उसके बाद है आपका रीनल सीरा, रीनल वेन, इसका काम क्या है, तो ये फिल्टर ब्लड को किडनी से बाहर लेकर जाती है। उसके बाद है नेफ्रॉन, मैंने बताया कॉर्टेक्स रीजन में नेफ्रॉन होता है जो ब्लड को फिल्टर करता है और इसका जो अंतिम भाग है वो पेल्विस में खुला होता है। मैंने बताया जब ब्लड फिल्टर हो जाता है तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे आता है, ये पेल्विस रीजन में आता है। उसके बाद देखिए हमारी जो पथरी है वो पेल्विस भाग में बनती है। बोलते हैं ना कि किडनी में पथरी हो गया, तो वो कहाँ पे बनता है, वो पेल्विस भाग में बनता है जहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट जो है आता है। देखिए इस पिक्चर में देखिए सब किडनी में ये स्टोन्स बने हुए हैं, तो ये पथरी जो है पेल्विस भाग में बनता है, ये आप जस्ट ध्यान रखिएगा। और ये जो पथरी है वो क्या होता है, तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट होता है। ठीक, कैल्शियम ऑक्सलेट की ये बनी होती है, ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है ये पथरी, ये ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में ये रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम डायलिसिस यानी कि अपोहन। तो डायलिसिस क्या होता है कि जब किडनी खराब हो जाता है यानी दोनों किडनी जब फेल हो जाता है तो एक आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा जो है आपके ब्लड को फिल्टर किया जाता है और उसे ही जो है हम डायलिसिस कहते हैं यानी अपोहन करते हैं। कुछ और थ्योरी है, इसको भी देख लीजिए। प्लांट्स जो है यानी पेड़ जो है उनका मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यानी वो क्या एक्सक्रीट करते हैं बाहर, तो वो गोंद होता है। आपने देखा होगा पेड़ों में गोंद जो है बाहर आता है तो वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट है प्लांट्स का, वो उसे एज ए गोंद बाहर करते हैं। जैसे हम यूरिन पास करते हैं ये एज ए गोंद उसको बाहर करते हैं। उसके बाद है आपका यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक क्या होता है, तो यूरिया का निर्माण करते हैं और उत्सर्जी पदार्थ के रूप में इसे बाहर निकालते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं जो यूरिया का निर्माण करते हैं और एक्सक्रेशन में उत्सर्जी पदार्थ में यूरिया बाहर निकालते हैं उसे हम यूरियोटेलिक कहते हैं, जैसे कि मैमल्स। ठीक, हम इंसान भी क्या हैं, यूरियोटेलिक हैं। हम क्या करते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं। हमारे यूरिन से क्या बाहर आता है, यूरिया। जो लीवर जो है हमारा वो अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है और ऐसे उत्सर्जी पदार्थ हम यूरिया को बाहर निकालते हैं। नाम से ही आपको पता चल जाएगा, यूरियो है ना तो यूरिया हो गया। अब देखिए यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक जो है इसका क्या होता है, तो यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं ये। तो ये कौन कौन से जीव हैं, तो बर्ड्स और स्नैक्स, ये जो है यूरिक एसिड का उत्सर्जन करते हैं। और ये भी जो है नाम से ही पता चल रहा है, यूरिक यहाँ आ रहा है ना, यूरिक, तो यूरिक एसिड। उसके बाद है एमोनियोटेलिक, नाम से ही पता चल रहा है कि अमोनिया का उत्सर्जन करते होंगे। ये कौन कौन से हैं, ये इंसेक्ट्स और फिश, यानी जो कीट होते हैं मछलियाँ, ये सब अमोनिया का उत्सर्जन करती हैं। उसके बाद है गठिया रोग जिसे अर्थराइटिस हम कहते हैं। ये कैसे होता है, तो हमारे हड्डियों के बीच में एक साइनोवियल फ्लूइड जो है पाया जाता है और अगर इसकी जगह, इस साइनोवियल फ्लूइड की जगह अगर यूरिक एसिड इकट्ठा होने लगता है तो जो है गठिया रोग हो जाता है। और इसमें क्या होता है, हड्डियों में काफ़ी ज़्यादा दर्द होती है, हड्डियों को मोड़ने में काफ़ी आपको दर्द होगा। और ये यूरिक एसिड जब आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से ये गठिया रोग होता है। तो होप मैंने जो भी आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आ गया होगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी एक्सक्रीटरी सिस्टम को लेके वो सबको मैंने इस वीडियो में कवर किया है और इससे रिलेटेड पीडीएफ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और आपको ये बायोलॉजी की सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।